देखिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 8। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में दिया क्या है, दिया है लिख लेता हूँ मैं। दिया है कि इस एपी का तीसरा पद 12 है, यानी कि तीसरा पद मतलब A3 बराबर 12 देर का है। ठीक है। और ये बोल रहा है कि इस एपी में कुल पद 50 है और अंतिम पद देर का 106। देखो अंतिम पद कौन सा होगा, इस एपी में कुल 50 ही पद है तो 50वां पद ही अंतिम पद होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A50 बराबर 106। ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 29वां पद। तो 29वां पद को कैसे लिखेंगे, A29 यहाँ पर, तो ये लिख दिया A29 मैंने। ठीक है। तो देखो ज्ञात कर लेते हैं इसको। देखो A3 बराबर 12 दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तीसरा पद 12 दे रखा, तो लिख दिया मैंने A3 बराबर 12। तो A3 का सूत्र क्या होगा, A3 का सूत्र होगा A+2D। यहाँ पर यह है तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12, और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 1 यहाँ पर। ठीक है। अब दे रखा आपको A50 बराबर 106, तो 50वां पद दे रखा 106, तो A50 बराबर 106 लिख दूंगा मैं। ठीक है। और 50वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 50वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A+49D। तो A+49D लिख दिया, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 106। इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 2 नाम। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूंगा यहाँ पर। ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं नीचे समीकरण 2 पहले। देखो समीकरण 2 क्या है, A+49D बराबर 106, ये हो गया समीकरण 2। इसमें से घटाना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या है, A+2D बराबर 12, ये है समीकरण 1। तो घटाओ यहाँ पर, अगर हम घटाएंगे तो A प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 2D प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 12 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तो A से A कैंसिल हो गया, 49D में से 2D घटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 47D बराबर, और इधर 106 में से मैं 12 घटाऊंगा तो यहाँ पर बचेंगे 94, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 94। ठीक है। अब देखो 47 जो है D के साथ गुणा, मैं इसको भाग में भेज दूंगा इधर, तो D बचेगा उधर केवल, बराबर का चिन्ह, 94 बटावा वो 47 इधर बटे हुए में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 47 बटे हुए में। अब देखो 94 को 47 से काट दूंगा मैं 2 बार यहाँ पर। ठीक है। अब तो D का मान यानी कि सारवंतर आ गया हमारे पास 2 यहाँ पर। अब ये D का मान जो है समीकरण 1 में रखूँगा मैं A ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, तो D का मान यानी कि D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 में। देखो एक की जगह A आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2D है, तो 2 को D के साथ, यानी कि D का मान है 2, तो 2 को 2 के साथ गुणा कर दूंगा, यानी कि D की जगह 2 रख दिया मैंने, 2 गुणा 2 बराबर 12, ऐसा कैसे उतार दूँ। ठीक है। अब देखो ऊपर उतारूंगा, वहाँ पर A की जगह A प्लस 2 को 2 से हम गुणा करेंगे तो 4 आएंगे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 बराबर 12। अब देखो A की जगह A उतारो, तो ये उतार दिया A मैंने, बराबर 12। देखो यहाँ पर जो है 4 है अभी बाईं तरफ है, इनको दाईं तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 12 - 4। अब एक का मान आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास A बराबर 12 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो A का जो मान आया 8 आया हमारे पास। ठीक है। अब जो है हम 29वां पद ज्ञात करेंगे, तो A29। ठीक है। अब 29वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, 29वां पद ज्ञात करने का सूत्र होगा A+28D, तो A+28D यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहाँ पर, A की जगह A का मान रख दूंगा, A का मान आया हमारे पास 8, तो A की जगह रख दिया 8, प्लस यहाँ पर 28D है तो 28 की जगह 28 आ जाएगा, और D की जगह D का मान रख दूंगा 2, तो 28 गुणा 2 आ जाएगा यहाँ पर, 28 गुणा 2। ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगाऊँ, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, 8 की जगह 8 उतारो, ये उतार दिया 8, प्लस 28 को 2 से गुणा करूँगा तो 28 दूना 56 होता है, तो यहाँ पर उतारूँगा 56। अब बराबर का चिन्ह लगाओ, ये बराबर का चिन्ह। अब देखो 8 और 56 को जोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पर आएंगे मेरे पास 64।
तो A29 यानी कि इस एपी का 29वां पद आया हमारे पास 64। इस प्रकार आपको आसानी से हल कर लेना, वेरी सिंपल।